करण निधि की मांगों से परेशान है और ये परिस्थितियां उसे चोट पहुंचाने लगी हैं। महेश उसे सलाह देता है कि बिना सवाल किए समय का इंतजार करे, क्योंकि समय ही सच बताता है। वो ये भी कहता है कि अगर चीजें उनकी इच्छा के अनुसार नहीं चल रहीं तो भी घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि भगवान सब संभालते हैं। वो करण को गले लगाकर शांत रहने के लिए कहता है। दूसरी तरफ वरुण को गुस्से में गिलास तोड़ते हुए देख रोमा पूछती है कि क्या हुआ। वरुण बताता है कि जिस शख्स को वो ढूंढ रहे थे उसे पता चल गया है। रोमा पूछती है कि क्या मेहंदी होगी। वरुण कहता है कि उसे नहीं लगता वो इसे रोक पाएगा, लेकिन ये भी कहता है कि देखते हैं आज रात क्या होता है। प्रीता चलते हुए देखती है कि एक दिया अभी भी टंगी नहीं है। वो खुद उसे टांगने का फैसला करती है। करण देखता है कि प्रीता स्टूल पर खड़ी होकर दिया टांगने की कोशिश कर रही है। उसे वो वक्त याद आता है जब प्रीता फिसल जाती थी। करण ये सोचकर दौड़ता है कि वो फिर से गिर ना जाए। प्रीता पूछती है कि वो क्या कर रहा है। करण जवाब देता है कि वो उसे गिरने नहीं देगा। प्रीता मुस्कुराते हुए दिए को टांग देती है। वो देखती है कि करण उसे घूर रहा है, लेकिन वो उसकी भावनाओं को समझ नहीं पा रही है और बस मुस्कुरा कर वापस देखती है। उसे पहले फिसलने का फ्लैशबैक आता है। प्रीता इसे समझ नहीं पा रही है और धीरे धीरे नीचे उतरने की कोशिश करती है। करण उसे सहारा देने के लिए अपना हाथ बढ़ाता है। प्रीता सीढ़ियों से उतरते हुए कहती है कि उसे कभी कभी बहुत अजीब लगता है, जैसे वो उसे सालों से जानती हो। राही उन्हें देखकर परेशान हो जाती है। प्रीता करण से पूछती है कि क्या उसे भी ऐसा ही लगता है। वो आगे सवाल करती है कि उसे और क्या लगता है। करण प्रीता से पूछता है कि वो क्या महसूस करती है। प्रीता जवाब देती है कि उसे लगता है कि वो न सिर्फ उसे जानती है बल्कि इस पूरे परिवार को भी जानती है। राही उनके पास आकर प्रीता को पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रही है। प्रीता जवाब देती है कि वो सजावट कर रही है। राही सवाल करती है कि वो तैयार क्यों नहीं हुई, क्योंकि निधि ने उसे मेहंदी की जिम्मेदारी दी थी। प्रीता कहती है कि वो अभी कपड़े बदलने जा रही है, लेकिन करण मना कर देता है और कहता है कि उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने उसके लिए ड्रेस का इंतजाम कर लिया है। प्रीता मान जाती है और कमरे में कपड़े बदलने के लिए चली जाती है। करण अपनी माँ से पूछता है कि प्रीता से बात करने का ये क्या तरीका है। राही जवाब देती है कि उसे अपने घर में ही रहने देना चाहिए, क्योंकि अगर वो कभी कभी उसे इस घर में देखेगी तो शायद थोड़े अच्छा व्यवहार करेगी। दलजीत, बीजी, शनाया और पल्लवी के साथ लूथरा हवेली में दाखिल होती है। करीना दलजीत को गले लगाकर कहती है कि वो उसका इंतजार कर रही थी। राही शनाया और पल्लवी से मिलती है। दलजीत उन्हें शनाया और पल्लवी की दादी के रूप में परिचय करवाती है। दलजीत बताती है कि बीजी यात्रा पर गई थीं, इसलिए शनाया की रोका सेरेमनी में नहीं आ सकीं, लेकिन आज वो उन्हें और परिवार को देखने के लिए मजबूर करके लाई हैं। सैंडी भी घर में आता है और राही को नमस्ते करता है।